अब गांव ही शमशान है। अघोरी ने खींची गई रेखा पर अपना हाथ रखा और शुरू से आखिरी तक का सब कुछ जान लिया। उसने बताया, गांव पर बुरी आत्माओं का प्रभाव है, अष्टदिक बंद हटाना होगा। फिर खंडहर और कौवों की हरकत देखकर कहा कि गांव पर किसी ने काला जादू किया है। सब लोग एकदम से डर गए। अगर जल्द ही इससे निपटा नहीं गया तो लोग मरते ही रहेंगे। इसे खत्म करने में मेरा साथ दो। मगर जब उसने गाँव में प्रवेश करना चाहा तो पुजारी ने रोक दिया। अघोरी ने कहा, इस बंधन का क्या मतलब है जब इसके बाद भी 4 मौतें हो चुकी, मगर वहाँ तो सिर्फ 2 ही मौतें हुई थी। अघोरी बोला, ये तुम्हारी अज्ञानता है। जब लाशें मिलेगी तब पता चल जाएगा। और भगवान से गांव की रक्षा करने की प्रार्थना कर चला गया। बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। पड़ोसी गांव वाले भी जान चुके थे कि इस गांव से दूर रहना है, पर सूर्या अभी तक वहीं खड़ा था। उसने डॉक्टर को बताया कि दीदी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि दर्द तो दूसरे कान में था। तो क्या अघोरी सच बोल रहा था? सूर्या ने कहा, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। फिर वे दोनों सूर्य के घर गए। उसकी पत्नी से पता चला कि सूर्य के पास आत्महत्या की कोई वजह नहीं थी। फिर कुछ और लोगों से उन्होंने जानकारी ली। वापस जाते वक्त रास्ते में किसी जानवर के सड़ने की बदबू आ रही थी। वे लोग नीचे उतर के देखने लगे। हाँ, बहुत तेज बदबू आ रही थी। डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा कि आगे दलदल है। उस दलदल में किसी की साइकिल पड़ी हुई थी। गांव वालों की मदद से उसे बाहर निकलवाया। तब पता चला वो सूर्य की साइकिल है, मगर उस गड्ढे में साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर बदबू कहां से आ रही थी? सूर्या को थोड़ी दूर एक बैग पड़ा दिखा। पास जाकर देखा तो वहां सुधा की लाश पड़ी थी। मधुमक्खियों ने उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया था। खबर मिलते ही गांव वाले पहुंचकर देखने लगे। सुधा के माँ बाप उसकी मौत पर विलाप कर रहे थे। वे सुधा के गांव बाहर जाने से डरे हुए थे, पर अब उसकी लाश गांव के अंदर ही मिली थी। परंतु सूर्या ने जब बैग की तलाशी ली तो उसे ट्रेन के टिकट मिले। इसका मतलब वो गांव से बाहर तो गई थी, लेकिन फिर वापस क्यों आई? इसका जवाब तो कुमार ही दे सकता है। सूर्या ने पता लगाने रेलवे स्टेशन पर फोन किया तो मालूम हुआ कि कुमार की मौत हो चुकी है, और बाद में अभिनव ने उसकी बॉडी देखकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। अब सूर्या को सारा माजरा समझ में आ रहा था। वो सीधे पुजारी जी के पास गया और कहा, वो अघोरी सच बोल रहा था। पुजारी ने कहा, तो चौथी लाश कहाँ है? तब सूर्या ने सारा सच कह सुनाया। उसने बताया कि जो भी मरने वाले को देख लेता है, अगली मृत्यु उसी की होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पार्वती को मरते हुए सबसे पहले किसने देखा? सूर्या को याद आया, उस दिन नंदिनी पार्वती के घर जाने वाली थी, जिसका सीधा सा मतलब है नंदिनी ऊपर का टिकट कटवा चुकी है। सूर्या अपना हाथी जैसा शरीर लेकर चीते की फुर्ती से दौड़ रहा था। इधर जंगल में पेड़ पर चढ़े एक आदमी ने नंदिनी को खंडहर की ओर जाते देखा। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? पर वो तो जैसे अपना दिमाग गिरवी रख चुकी थी। वो आदमी भी नीचे उतरकर घर की तरफ भागा और रास्ते में सूर्या से टकरा गया। उसने बताया, नंदिनी खंडहर की तरफ जा रही है। सूर्या उसे बचाने तेजी से जाने लगा, मगर तब तक वो कुएं के पास आ गई थी और देखते ही देखते उसमें कूद गई। मगर बदकिस्मती से सूर्या उसे कुएं से जिंदा बाहर निकाल लाया। गाँव वाले भी तुरंत तमाशा देखने आ गए। नंदिनी को दौरे पड़ रहे थे। उसकी आंखों में मौत दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर पुजारी जी बोले, दूर हट जाओ सब, इसे छूकर आने वाली हवा भी घातक है। इतने में सरपंच भी वहाँ आ गया। वो हैरान था कि ये सब कैसे हो गया। पुजारी को 12 साल पहले हुई उस घटना की याद आ रही थी। उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे सुधा ने पहले गांव की सुरक्षा खत्म की, जिससे खंडहर की बुरी शक्तियां जाग उठी, और फिर एक के बाद एक लोग मरते गए। ये सब उसी डायन के दिए श्राप की वजह से हो रहा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि पूरा गांव शमशान नहीं बन जाता। इस समस्या से निपटने फिर से पुरातन किताब की मदद लेनी होगी। सूर्या उस श्राप के बारे में जानना चाहता था। डॉक्टर ने बताया, 12 साल पहले गांव में एक बीमारी फैली थी, जिससे लगातार बच्चों की मौतें हो रही थीं। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। इसी बीच वेंकट चलापती अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। वो ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था। एक रात किसी ने वेंकट को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा और गांव में अफवाह फैल गई कि वे लोग काला जादू करते हैं। आक्रोशित लोगों ने उन दोनों को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया, मगर इसके बाद भी उनके बंद पड़े मकान से किसी के रोने की आवाज आती थी। कई बार लोगों को कुछ अजीब दिखाई दिया। तब पुजारी जी ने एक शांति पूजा की और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सूर्या डॉक्टर के साथ उसी खंडहर में आ गया। चूंकि समस्या यहीं से शुरू हुई है, इसलिए समाधान भी यहीं होना चाहिए। घर में चमगादड़ों और चूहों ने कब्जा कर रखा था। देखकर लग रहा था जैसे कोई और भी वहाँ पहले आया हो। सूर्या ने एक अलमारी खोली तो वो नीचे गिर गई। उसके पीछे एक बॉक्स था जिसके अंदर एक किताब रखी हुई थी। सूर्या ने किताब खोलकर देखना शुरू किया। वेंकट की किताब में लिखा था, मरने के बाद भी 6 घंटे तक इंसान की आंखें जीवित होती हैं। उन्हीं के जरिए उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। इस किताब का हो रही मौतों से कुछ तो संबंध है। और वेंकट का लड़का आखिर कहाँ है? इधर सरपंच के घर पुरातन किताब पढ़ी जा रही थी। पुजारी जी ने बताया, मुसीबत से बचने का सिर्फ एक तरीका है, एक 6 फीट का ताबूत तैयार करवाओ। सरपंच ने तुरंत अपने आदमियों को ताबूत लाने भेज दिया। पुजारी ने आगे कहा, नंदिनी को उस ताबूत में डालना होगा। ग्रहण के समय बुरी शक्तियां कमजोर होती हैं। अगर उसी वक्त ताबूत में आग लगाकर उसे खत्म कर दिया जाए तो गांव बच सकता है। सरपंच ये सब सुनकर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पुजारी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभय राजू बोला, इस गांव में ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अपनी जान बचाने हमने कुछ लोगों को मारा है। सरपंच गिड़गिड़ाने लगा। वे लोग नंदिनी को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। तभी एंट्री हुई सूर्या की। 2-4 को तोड़ने मरोड़ने के बाद उसने सभी को चेतावनी दी कि दूर रहो नंदिनी से। सूर्या ने कहा, मैं समस्या का समाधान खोजने जा रहा हूँ और तब तक नंदिनी बेहोश रहेगी। पुजारी जी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 8 घंटे है। चंद्र ग्रहण से पहले ये हो जाना चाहिए।